बागपत में पुरा महादेव मंदिर में जलाभिषेक के दौरान स्थानीय सांसद और विधायक के गण आपस में उलझे। मामला बढ़ता देख दूसरे सुरक्षा कर्मियों ने माहौल शांत करवाया। पुजारी के कमरे में घुसने से रोकने पर विधायक योगेश धामा के समर्थकों और गनर ने सांसद के गनर से बदसलूकी की। एटा में अवैध अतिक्रमण के खिलाफ एक बार फिर गर्जा बाबा का बुलडोजर। जिला प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए बंजर जमीन को कब्जा मुक्त कराया। अखलाक अली खान पर ईंट भट्टा बनाकर बंजर जमीन पर कब्जा करने का आरोप है। करीब 85 बीघा सरकारी जमीन पर दबंगों ने कर रखा था कब्जा। मथुरा विकास प्राधिकरण ने अवैध कॉलोनी काटने वालों पर कार्रवाई की। पम्मी सेठ की 12,000 वर्ग मीटर में बनी अवैध कॉलोनी को बुलडोजर चलाकर ढहाया। 100 करोड़ पर ऊंचा गांव के पास बनाई जा रही थी भूमि ग्रुप नाम से अवैध कॉलोनी। लखनऊ में पूर्व मंत्री गायत्री प्रजापति के खिलाफ ईडी का एक्शन। मोहनलालगंज के इंद्रजीत खेड़ा की बेनामी जमीन को किया अटैच। गायत्री प्रजापति ने अपने नौकर राम सहाय के नाम पर ली थी ये जमीन। अब तक करीब 90 करोड़ रुपए की संपत्ति अटैच की जा चुकी है। हरिद्वार में एक गुलदार ने रिहायशी कॉलोनी में घुसकर पालतू कुत्तों को बनाया निवाला। राजाजी टाइगर रिजर्व से सटी बिल्केश्वर कॉलोनी का मामला। कुत्ते को शिकार बनाने की यह घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद। घटना के बाद से इलाकों के लोगों में दहशत का माहौल। सुल्तानपुर के शिवालिक जंगल में बढ़ रहा हाथियों का कुनबा। बदशाहीबाग क्षेत्र में वन विभाग के कर्मचारियों ने देखा हाथियों का बड़ा झुंड शिवालिक के जंगल की ओर रुक कर रहे। बड़ी तादाद में हाथी वन विभाग के वन्य जीवों के लिए जंगल में बनाए पानी के कई गुट। सहारनपुर के मिर्जापुर इलाके में पकड़े गए तेंदुए को वन विभाग की टीम ने जंगल में छोड़ा। बादशाहीबाग में करौंदे के जंगल में छोड़ा गया। तेंदुए की आहत से कई दिन से निजी यूनिवर्सिटी के छात्र छात्राओं में फैली थी दहशत। सीतापुर में कोबरा और नेवले के बीच हुआ खूनी संघर्ष। नेवले के प्रहारों के सामने नहीं टिक पाया कोबरा। झाड़ियों में जाकर बचाई कोबरा ने अपनी जान। गांव वालों की जुटी भारी भीड़। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। पिथौरागढ़ में चीन बॉर्डर को जाने वाली लिपुलेख लेक रोड पर पहाड़ दरकने से बड़ा हादसा। बोल्डर्स में दबने से एक शख्स की मौके पर ही मौत। एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल। बोल्डर्स की चपेट में सेना की जिप्सी और पोकलेन मशीन भी आ गई। जिप्सी के बोनट पर भारी बोल्डर गिर गए। वाराणसी में गंगा के बढ़ते जलस्तर का दिखा असर। दशाश्वमेध घाट पर गंगा आरती की बदलनी पड़ी जगह। कई घाटों का संपर्क तोड़ने के बाद दशाश्वमेध पर होने वाले प्रसिद्ध गंगा आरती स्थल तक जा पहुंचा गंगा का जलस्तर। अमरनाथ गुफा के पास भारी बारिश। फिर रोकी गई अमरनाथ यात्रा। श्रद्धालुओं को सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट किया गया। जोशीमठ नगर पालिका कार्यालय के पास गांधी मैदान भारी बारिश के चलते कीचड़ में बदला। वाहन पार्किंग करने वाले लोगों को करना पड़ रहा दिक्कतों का सामना। मैदान में बड़े बड़े गड्ढे होने से फंस रहे वाहन। संबल गंगा का जलस्तर बढ़ा हुआ है। 24 घंटे में 1 फीट से ज्यादा स्तर बढ़ गया है। राजाट पर गंगा खतरे के निशान के पास बह रही है। घाट पर लगे अस्थायी दुकानों को पीछे कर लिया गया। वहीं गंगा में उफान की वजह से निचले और बांध से लगे इलाकों और खेतों में पानी पहुंचने का खतरा बढ़ गया। झांसी में लगातार झमाझम बारिश से बेतवा नदी का जलस्तर बढ़ गया। आसपास के गांव पर मंडरा रहा बाढ़ का खतरा। गांव में बेतवा नदी का पानी पहुंचने से टूट जाता है संपर्क। रोड बाधित होने से लोगों को करना पड़ रहा है परेशानियों का सामना। आगरा के प्राइमरी स्कूलों में छात्रों को अभी तक नहीं मिली किताबें। बारिश में टूटी छत के टपकते पानी के बीच पढ़ने को मजबूर। स्कूल प्रिंसिपल ने बीएसए को खत लिखकर हालात की जानकारी दी। छत्ता वार्ड के पूर्व माध्यमिक स्कूल नरायच का मामला। नोएडा में एक कार सवार ने कई वाहनों को मारी टक्कर। सड़क किनारे जा रहे एक युवक को भी रौंदा। घायल युवक ने अस्पताल में तोड़ा दम। सेक्टर 126 इलाके का बताया जा रहा मामला। पुलिस ने कार सवार को गिरफ्तार किया। भदोही में कांवड़ियों की नाव का इंजन बीच गंगा नदी में हुआ खराब। स्थानीय नागरिकों ने दूसरी नाव से बांधकर बह रही नाव को खींचा। कांवड़ियों की बचाई जान। एसपी ने दोनों नाविकों को सम्मानित करने की घोषणा की। ईडी मुख्यालय से कुछ दूरी पर लुटियंस दिल्ली में एक बाइक में आग लग गई। सड़क के बीचों बीच धू-धू कर जली बाइक। आग लगने वाले शख्स की हो रही है तलाश। पुलिस सूत्रों के मुताबिक प्रदर्शनकारियों द्वारा आग लगाने की संभावना। मौके पर कोई बाइक सवार नहीं था मौजूद। सोनभद्र में ऑटो और बाइक की टक्कर के बाद बाइक में लगी आग। हादसे में बाइक पूरी तरह जलकर राख। ऑटो की टक्कर के बाद दूर गिरा। बाइक सवार युवक गंभीर रूप से घायल। युवक को अस्पताल में कराया गया भर्ती। उन्नाव में खड़ी कार में अचानक लगी भीषण आग। देखते ही देखते धू-धू चलकर उठी कार। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका जताई जा रही है। फायर ब्रिगेड की टीम ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। कासगंज में रिश्वत लेते कानूनगी का वीडियो वायरल। युवक की मौत के बाद फौती करने के नाम पर रिश्वत लेने का आरोप। तहसील सदर के कानूनगी ऑफिस का बताया जा रहा है वीडियो। डीएम ने मामले की जांच के बाद कड़ी कार्रवाई के आदेश दिए।
मुरादाबाद में शिव मंदिर में चोरी करते एक युवक का सीसीटीवी फुटेज सामने आया। वीडियो में नकाब से ढका हुआ युवक का चेहरा, शिवलिंग पर रखे तांबे के नाग को चुरा कर ले गया चोर। पुजारी ने पुलिस को सीसीटीवी फुटेज दिया। मझौला थाना के शिव दुर्गा मंदिर का मामला। झांसी में चोरों ने दिन दहाड़े स्कूटी की डिक्की तोड़कर चोरी की। डिग्गी में रखे 2,35,000 रुपए निकालकर फरार हो गए। मोर थाना क्षेत्र के कस्बे का मामला। सीसीटीवी फुटेज में रिकॉर्ड हुई चोरी की वारदात। सोनभद्र में 2 दिन पहले हुए खदान हादसे का वीडियो वायरल। 100 फीट से ज्यादा गड्ढे में गिरता नजर आ रहा है पोकलेन। हादसे में पोकलेन ऑपरेटर और क्लीनर की मौके पर मौत हो गई। रक्षाबंधन के लिए गोरखपुर में बनाई जा रही बांस की बनी इको फ्रेंडली राखियां। पीएम मोदी के वोकल फॉर लोकल मंत्र के तहत वन विभाग की पहल पर ये राखियां बनाई जा रही हैं। नेशनल बम्बो मिशन के तहत महिलाओं को दी गई है बांस के सजावटी सामान बनाने की ट्रेनिंग। मथुरा के पोस्ट ऑफिस में पार्सल में हुआ धमाका। धमाके से भगदड़ मच गई। काउंटर का टूटा कांच। मौके पर पहुंची बीडीएस की टीम। पार्सल से निकली एयरगन। बरारी इलाके के रहने वाले शख्स ने झांसी से मंगवाई थी एयरगन। कानपुर में रेलवे स्टेशन पर आज 2 गुट आपस में भिड़ गए। ये विवाद ट्रेनों में अवैध खान-पान का सामान बेचने को लेकर हुआ। झगड़े में कई लोग घायल हो गए। महिलाओं और बच्चों ने जीआरपी थाने का घेराव किया। मामला सेंट्रल स्टेशन का बताया जा रहा है। नेशनल हेराल्ड केस में ईडी ने कांग्रेस के अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी से फिर पूछताछ की। करीब 6 घंटे तक चला सवालों का सिलसिला। कल फिर होगी पूछताछ के विरोध में कांग्रेस ने जगह जगह पर प्रदर्शन किया। कांग्रेस के अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी से ईडी की पूछताछ के विरोध में दिल्ली में कांग्रेस का प्रदर्शन। पुलिस से भिड़े कांग्रेस कार्यकर्ता। दिल्ली पुलिस के जवान युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीनिवास बीवी के बाल खींचते और पार्टी के विरोध के दौरान उनके साथ मारपीट करते दिखे। दिल्ली में राहुल गांधी समेत कई कांग्रेस नेताओं को हिरासत में लिया गया। राहुल गांधी कांग्रेस सांसदों के साथ विजय चौक की तरफ मार्च निकालकर प्रदर्शन कर रहे थे। पुलिस के रोके जाने पर वो धरने पर बैठ गए, जिसके बाद पुलिस ने उन्हें कस्टडी में ले लिया। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से ईडी की पूछताछ का विरोध। सत्याग्रह के नाम से कांग्रेस का देशव्यापी प्रदर्शन। लखनऊ में कई कांग्रेसियों को पुलिस ने हिरासत में लिया। सोनिया गांधी से ईडी की पूछताछ का विरोध में आज कांग्रेस ने सत्याग्रह किया। देहरादून में अंबेडकर मूर्ति के सामने कांग्रेस के इस प्रदर्शन में प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा, प्रीतम सिंह समेत सभी बड़े नेता मौजूद रहे। लखनऊ में कपड़ा कारोबारी महेंद्र मौर्य का पोस्टमार्टम के बाद घर लाया गया शव। गुस्साए भीड़ ने पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। महेंद्र का शव सड़क पर रखकर जाम लगाने की कोशिश की गई। एसीपी ने भीड़ को समझाकर शांत कराया। सोमवार रात हुई थी महेंद्र मौर्य की हत्या। आगरा में जूनियर इंजीनियर की पिटाई के मामले में पुलिस कार्रवाई से बिजली कर्मचारी नाराज। हड़ताल कर बिजली कर्मचारियों ने धरना प्रदर्शन किया। माधपुर इलाके के बिजली घर में दबंगों ने जूनियर इंजीनियर के साथ मारपीट की थी। 4 लोगों के खिलाफ केस दर्ज होने के बावजूद नहीं की गई कोई भी ठोस कार्रवाई। महोबा में पुलिस और श्रम विभाग की टीम ने साप्ताहिक बंदी को लेकर अभियान चलाया। व्यापारियों में मचा हड़कंप। मंगलवार के दिन साप्ताहिक बंदी की हिदायत देकर व्यापारियों को दी गई कड़ी चेतावनी। बाजार में काम करने वाले दैनिक कर्मचारियों को 1 दिन की छुट्टी देने के मकसद से शुरू किया गया था अभियान। आगरा में रिक्शा पलटने से 4 बच्चे घायल। स्कूल में घर जा रहे थे सभी बच्चे। खेरागढ़ थाना इलाके का मामला। आगरा में प्राइवेट बस पलटने से कई यात्री घायल। राजस्थान से बलरामपुर जा रही थी बस। रास्ते में बस बेकाबू होकर सड़क किनारे जाकर पलटी। किसी को नहीं आई कोई भी गंभीर चोट। सीतापुर प्रशासन और पीडब्ल्यूडी की बड़ी लापरवाही। 1 साल बाद भी नहीं क्षतिग्रस्त पुल की मरम्मत हुई। कई जगह पुल में पड़ी है बड़ी बड़ी दरारें। लोग जान जोखिम में डालकर सफर करने को मजबूर। लहरपुर तहसील के सीतापुर तंबीर मार्ग का ये पूरा मामला। बुलंदशहर पुलिस को बड़ी सफलता मिली। अगवा किए गए युवक को 48 घंटे के भीतर सकुशल बरामद किया गया। 4 अपहरणकर्ताओं को गिरफ्तार किया गया। कार, अवैध असला और मोबाइल फोन भी बरामद किया गया। सचिवालय में भर्ती के नाम पर ठगी का भंडाफोड़। निजी सचिव समेत 3 आरोपी गिरफ्तार। यूपीएसटीएफ ने लखनऊ में अरेस्ट किया। सचिवालय में नौकरी दिलाने के नाम पर करोड़ों रुपए की ठगी का आरोप। सचिवालय में फर्जी इंटरव्यू कराकर थमाए थे फर्जी नियुक्ति पत्र। कन्नौज में चोरी के आरोप में एक बच्चे को टीचरों ने बुरी तरह पीटा। इलाज के दौरान बच्चे की मौत हो गई। पीड़ित परिजनों ने चोरी के आरोप का बताया झूठा। छिबरामऊ कोतवाली क्षेत्र के कस्बा का मामला। शाहजहांपुर में बेटे ने सौतेली मां की गोली मारकर हत्या कर दी। प्रॉपर्टी विवाद को लेकर ये हत्या की गई। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी बेटा फरार हो गया। घटना थाना पुवैया के देवस्थान इलाके की है। गोरखपुर में हिस्ट्री शीटर मिराजुल हक की पीट कर हत्या। हमलावरों ने सिर पर लाठी डंडे से वार किया। हमले में गंभीर रूप से घायल बदमाश की इलाज के लिए ले जाते वक्त मौत हो गई। प्रॉपर्टी डीलिंग विवाद में हत्या की आशंका।
ललितपुर में प्राचीन मंदिर से भगवान शिव की प्राचीन प्रतिमा चोरी हो गई। चोरी से पहले मंदिर में तोड़फोड़ भी की गई। मामला जखलौन का है। चोरी के इस वारदात को लेकर इलाके के लोगों में भारी रोष देखने को मिल रहा है। पुजारी ने थाने में शिकायत दर्ज कराई। पीलीभीत में चोरों ने जिला पंचायत अध्यक्ष की बहन के घर पर बोला धावा। सोने चांदी के आभूषण समेत करीब 40 लाख की चोरी। खिड़की की ग्रिल काटकर घर में घुसे थे चोर। बिजनौर में बुजुर्ग ने रोड पर पड़ी नमाज। लोगों ने जताया कड़ा एतराज। पुलिस से भी की शिकायत। सोशल मीडिया में वायरल हो रहा वीडियो। किरतपुर थाना क्षेत्र की घटना। मामले की तफ्तीश में जुटी पुलिस। बस्ती में शिव भक्तों का जोरदार स्वागत। डीएम और एसपी ने कांवड़ियों पर हेलीकॉप्टर से फूलों की बारिश की। बादेश्वर नाथ में की गई पुष्प वर्षा। कांवड़ियों ने अपना स्वागत होता देख हर हर महादेव और बम बम भोले के जयकारे लगाए। गाजियाबाद कांवड़ यात्रा की रही धूम। हरिद्वार से कांवड़ लेकर पहुंचे कांवड़ियों का भव्य स्वागत हुआ। प्राचीन दुग्धेश्वर नाथ मंदिर पहुंचे भक्तों पर हेलीकॉप्टर से बरसाए गए फूल। जलाभिषेक के लिए लंबी कतारें देखने को मिली। कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य ने सावन की शिवरात्रि पर हरिद्वार से लेकर ऋषिकेश तक पैदल कांवड़ यात्रा की। ऋषिकेश पहुंचने पर रेखा आर्य का भव्य स्वागत हुआ। उन्होंने वीरभद्र महादेव के दर्शन कर जलाभिषेक किया और कहा कि इस यात्रा से राज्य में महिलाओं की सुख समृद्धि और विकास की कामना की गई। मेरठ में भी सावन के शिवरात्रि की धूम देखने को मिली। शिव मंदिरों में भक्तों का सैलाब उमड़ पड़ा। हरिद्वार से कांवड़ लेकर आए कांवड़ियों के लिए अलग से व्यवस्था की गई। बच्चे, महिलाएं, युवा और बुजुर्ग सभी हर हर महादेव के नारे के साथ आगे बढ़ते चले जा रहे थे। मेरठ पुलिस ने कांवड़ यात्रा को सफल बनाने के लिए हाईटेक कंट्रोल रूम बनाया। निगरानी के लिए करीब 131 सीसीटीवी लगाए। ये सीसीटीवी सभी प्रमुख चौराहे और संवेदनशील इलाकों में लगाए गए। औगरनाथ मंदिर परिसर में बनाए गए हाईटेक कंट्रोल रूम का एडीजी ने खुद मौके पर पहुंचकर जायजा लिया। कांवड़ यात्रा के आखिरी दिन मुजफ्फरनगर केसरिया रंग में रंगा दिखा। हाईवे से लेकर छोटी सड़कें तक शिव भक्त नजर आ रहे थे। शिव चौक का नजारा दिव्य और भव्य था। भगवान शिव के जलाभिषेक के लिए भक्तों की लंबी लंबी लाइनें देखने को मिली। संभल में मुस्लिम नेता ने पेश की हिंदू मुस्लिम सौहार्द की अनोखी मिसाल। असमोली में पेट्रोल पंप पर लगाया कांवड़ियों के लिए शिविर। भंडारे का भी आयोजन किया गया। मुस्लिम से की हिंदुओं के त्योहारों में सहयोग करने की अपील। रुड़की में कांवड़ियों के दो गुटों में जमकर मारपीट हुई। सिर पर डंडा लगने से एक कांवड़े की मौत हो गई। मुजफ्फरनगर के सिसौली के रहने वाला था मृतक। आगरा में चंबल नदी का जलस्तर बढ़ने से रात में स्टीमर बंद रहे। कांवड़ियों ने किया हंगामा। पुलिस प्रशासन ने समझाकर शांत कराया। सुबह पुलिस की मौजूदगी में शुरू किया गया स्टीमरों का संचालन। भ्रष्टाचार पर योगी सरकार का बड़ा प्रहार। 2 अधिकारियों पर गिरी गाज। टेक्निकल एजुकेशन मंत्री ने बोर्ड के सचिव और निदेशक को हटाया। दोनों अधिकारियों पर गलत एनओसी देने का आरोप। चाचा शिवपाल यादव के वाद पर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का पलटवार। अखिलेश बोले वो बीजेपी से सवाल नहीं पूछ पाए। पीएसपीएल अध्यक्ष शिवपाल यादव ने आजाद होने को लेकर बयान दिया था। महान दल के अध्यक्ष केशव देव मौर्य भूले मर्यादा। एसपी नेता स्वामी प्रसाद मौर्य की जानवर से तुलना की। केशव देव ने स्वामी प्रसाद मौर्य इतने बड़े गधे हैं, काशीराम के साथ रहकर भी वो कुछ नहीं सीख पाए। मिशन 2024 की तैयारी में जुटी बीजेपी। सबसे निचले स्तर के संगठन को मजबूत करने के लिए हो रहा काम। स्थायी की जाएगी सभी पन्ना प्रमुखों की नियुक्ति। गोरखपुर क्षेत्र में ही करीब 1.5 लाख स्थानीय पन्ना प्रमुख किए जाएंगे नियुक्त। ज्ञानबाबी विवाद पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान मस्जिद कमेटी और सुन्नी वक्फ बोर्ड रखी दलील। अब 3 अगस्त को होगी मामले की अगली सुनवाई। फिजूल खर्ची रोकने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का बड़ा फैसला। अधिकारियों की निजी स्टाफ में हुई कटौती। 4 और की बजाय 3 और 2 सहायक किए गए फिक्स। सचिवालय प्रशासन ने जारी किया आदेश। कारगिल विजय दिवस पर पीएम मोदी ने किया शहीदों को नमन। ट्वीट में लिखा सभी साहस सपूतों को शत शत नमन। पीएम मोदी ने कारगिल विजय का वीडियो भी शेयर किया। लखनऊ में सीएम योगी ने शहीद स्मृति वाटिका जाकर 2 कारगिल शहीदों को श्रद्धांजलि दी। वीर शहीदों को नमन किया। शहीदों के बलिदान को याद करते हुए बोले देश में कई वीर सैनिकों ने सर्वोच्च बलिदान दिया। कारगिल विजय दिवस कार्यक्रम में सीएम योगी कारगिल शहीदों के परिजनों से मिले। इस दौरान उन्होंने शहीदों के परिजनों को सम्मानित किया। कार्यक्रम का आयोजन कारगिल शहीद स्मृति वाटिका में हुआ। देहरादून में कारगिल विजय दिवस के मौके पर कई कार्यक्रमों का आयोजन हुआ। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शहीदों को श्रद्धांजलि दी। शहीद सैनिकों के परिजनों को सम्मानित भी किया। इस मौके पर सीएम धामी ने शहीद की मां के पैर भी छुए। देश में मनाया जा रहा है कारगिल विजय दिवस। प्रयागराज में डाइट के छात्राओं ने सुभाष चौक तक विजय जुलूस निकाला। ऑपरेशन विजय को याद करते हुए शहीदों को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। 23 साल पहले भारतीय सेना ने पाकिस्तानी सेना को दिया था मुंहतोड़ जवाब।
मथुरा छावनी में मनाया गया करगिल विजय दिवस। युद्ध स्मारक पर शहीदों सैनिकों को श्रद्धांजलि दी गई। देश के लिए कुर्बानी देने वाले वीर सपूतों के शौर्य को याद किया गया। करगिल विजय दिवस के मौके पर पूरे देश में शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई। प्रयागराज में इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय में फाइन आर्ट्स डिपार्टमेंट के छात्रों ने करगिल विजय दिवस को अनोखे अंदाज में मनाया। छात्रों ने सैंड आर्ट तैयार कर करगिल की विजय गाथा दिखाई।